हेलो दोस्तों, मैं चंदन वर्मा आज के अपने YouTube चैनल स्टडी विद चंदन में आप लोगों का हृदय से स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को विज्ञान अभिशाप या वरदान पर निबंध बताऊंगा। तो आइए हम ज़्यादा समय न लेते हुए इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को प्रस्तावना बताऊंगा। प्रस्तावना है, आधुनिक युग में विज्ञान के नवीन आविष्कारों ने विश्व में क्रांति सी ला दी है। यानी विज्ञान के नवीन आविष्कारों से विश्व का बहुत ही विकास हुआ है। विज्ञान के बिना मनुष्य के स्वतंत्र अस्तित्व की कल्पना भी असंभव प्रतीत होती है। विज्ञान की सहायता से मनुष्य प्रकृति पर निरंतर विजय प्राप्त करता जा रहा है। आज से कुछ वर्ष पूर्व विज्ञान के आविष्कारों की चर्चा से ही लोग आश्चर्यचकित हो जाया करते थे, परंतु आज वही आविष्कार मनुष्य के दैनिक जीवन के अंग बन गए हैं। मित्रों, यह हमारी प्रस्तावना कंप्लीट हो गई। अगला है विभिन्न क्षेत्रों में विज्ञान के चमत्कार। आज जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में विज्ञान के चमत्कारपूर्ण आविष्कारों का प्रभुत्व देखा जा सकता है। इनमें से कुछ प्रमुख क्षेत्रों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। पहला पॉइंट है संचार के क्षेत्र में। तो इसके अंतर्गत हमें लिखना होगा कि प्राचीन काल में संदेशों के आदान प्रदान में बहुत समय लग जाया करता था। यानी पुराने समय में जब हम किसी संदेश को एक से दूसरे के पास हम भेजना चाहते थे, तो उस संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए बहुत समय लगता था, तभी संदेशों का आदान प्रदान होता था। परंतु अब इसमें बहुत अल्प समय लगता है। अल्प यानी कम समय लगता है। अब टेलीफोन, मोबाइल फोन, इंटरनेट, टेलीविजन के द्वारा क्षण भर में संदेश और विचारों का आदान प्रदान किया जा सकता है। यानी इस विज्ञान की खोज के कारण हम किसी भी संदेश को तुरंत एक सेकंड के अंदर ही एक से दूसरे व्यक्ति के पास हम भेज सकते हैं। यानी कहने का अर्थ है कि संचार के क्षेत्र में विज्ञान का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अगला यातायात एवं परिवहन के क्षेत्र में। सेकंड हो गया, पहले व्यक्ति थोड़ी सी दूरी तय करने में पर्याप्त समय लगा देता था, किंतु अब रेलों, मोटरों तथा वायुयानों के आविष्कार ने लंबी यात्राएं भी अत्यंत सुगम एवं सुलभ कर दी हैं। यानी यातायात के क्षेत्र में भी विज्ञान का बहुत योगदान रहा है, क्योंकि जब ये साधन नहीं थे तब लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए बहुत समय लगता था। यानी विभिन्न साधनों के द्वारा हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच सकते हैं। ऐसे ऐसे हमारे देश में यंत्र अथवा साधन उपलब्ध हैं। थर्ड नंबर है चिकित्सा के क्षेत्र में। तो इसके अंतर्गत हमें लिखना है कि अनेक असाध्य रोगों का इलाज विज्ञान द्वारा ही संभव हुआ है। यानी अनेक असाध्य रोगों का इलाज किसके द्वारा संभव हुआ है? विज्ञान के द्वारा। और आधुनिक चिकित्सा पद्धति इतनी विकसित हो गई है कि ओपन हार्ट सर्जरी और कृत्रिम अंग प्रत्यारोपण भी असंभव नहीं रह गया है। यानी विज्ञान के द्वारा हम कोई भी कार्य आसानी से कर सकते हैं। चौथा पॉइंट, शिक्षा के क्षेत्र में। शिक्षा के प्रसार व प्रचार में विज्ञान ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। छापे खानों तथा अखबारों ने ज्ञान वृद्धि में सहयोग दिया है। छापे खानों के आविष्कार ने पुस्तकों के प्रकाशन द्वारा ज्ञान के नए आयाम प्रस्तुत किए हैं। कंप्यूटर के प्रयोग ने तो छपाई व शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति ही ला दी है। पांचवा पॉइंट है कृषि के क्षेत्र में। इसके अंतर्गत हमें लिखना है, आज हम अन्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होते जा रहे हैं।
इसका श्रेय किसको जाता है? इसका श्रेय आधुनिक विज्ञान को ही जाता है। विभिन्न प्रकार के उर्वरक, कृत्रिम जल व्यवस्था, बुआई तथा कटाई आदि के आधुनिक साधनों एवं कीटनाशक दवाओं ने खेतों की सुविधापूर्ण और सरल बना दिया है। 6 पॉइंट, मनोरंजन के क्षेत्र में मनोरंजन के आधुनिकतम साधन विज्ञान की ही देन है। सिनेमा, रेडियो तथा टेलीविजन के आविष्कार ने मानव की उच्च कोटि के सरल और सुलभ मनोरंजन के साधन प्रदान किए हैं। यानी विज्ञान ने विभिन्न क्षेत्रों में अपना योगदान दिया है। जैसे मनोरंजन के क्षेत्र में इसने सिनेमा, रेडियो और टेलीविजन आदि आविष्कारों ने मनोरंजन के क्षेत्र में योगदान दिया है। 7वां पॉइंट है, दैनिक जीवन में हमारे दैनिक जीवन का प्रत्येक कार्य विज्ञान पर ही आधारित है। विद्युत का आविष्कार हमारे जीवन का महत्वपूर्ण अंग बन गया है। बिजली के पंखे, प्रेस, गैस, स्टोव, फ्रिज, सिलाई मशीन आदि अनेक वस्तुओं के निर्माण ने मानव को सुविधापूर्ण जीवन दिया है। अगला 8 नंबर, उद्योग के क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्र में विज्ञान ने क्रांतिकारी परिवर्तन किए हैं। भांति भांति की मशीनों ने उत्पादन को बढ़ाया है। कपड़े, खाद्य पदार्थ तथा दैनिक उपभोग की वस्तुओं को बनाने के लिए विज्ञान ने सरलतम साधनों के आविष्कार किए हैं। नेक्स्ट है, विज्ञान के चमत्कारों से लाभ हुआ हानि। यानी विज्ञान ने जो ऐसे ऐसे आविष्कार किए हैं, इनसे हमें कौन कौन से लाभ हैं और कौन कौन से हानि हैं। आइए हम इस हेडिंग के अंतर्गत लिख लेते हैं। विज्ञान ने मनुष्य को प्रत्येक क्षेत्र में सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं। उसने उसे बाढ़, अकाल और महामारी से बचाया है। मनुष्य को निरोग बनाने में सहायता कर उसे दीर्घायु बनाया है तथा रहन सहन संबंधी सुविधाएं प्रदान करके उसके जीवन को सुखमय बनाया है। एक ओर जहां मनुष्य को विज्ञान से अनेक लाभ प्राप्त हुए हैं, वहीं उसके कारण समाज को अनेक हानियां भी हुई हैं। नवीन वैज्ञानिक प्रयोगों ने प्राकृतिक वातावरण को दूषित कर दिया है। विज्ञान के कारण ही मनुष्य अपनी पुरानी परंपराएं और आस्थाएं भूल गया है तथा उसमें विश्व बंधुत्व की भावना लुप्त हो रही है। आइए अब हम उपसंहार जान लेते हैं, यानी इस निबंध का निष्कर्ष क्या निकला। तो निष्कर्ष यही निकला कि विज्ञान के गुणों और विशेषताओं को देखते हुए कहा जा सकता है कि विज्ञान मानव के लिए वरदान ही सिद्ध हुआ है। यानी जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में हम वैज्ञानिक चमत्कारों के ऋणी हैं। यदि मानव विवेक से काम ले और विज्ञान का दुरुपयोग न करे तो धरती को स्वर्ग बनाया जा सकता है। वास्तव में विज्ञान स्वयं में एक चमत्कार है। यानी विज्ञान से मनुष्य को कोई हानि नहीं है। विज्ञान के ही द्वारा मनुष्य की विभिन्न समस्याओं का समाधान आसानी से हो सकता है। तो दोस्तों, यह निबंध कंप्लीट हुआ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।